नमस्कारः। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजितायां सद्यस्ककक्षायां सर्वेषां स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम्। अद्य वयं स्वप्नवासवदत्तस्य तृतीयं श्लोकं पठिष्यामः। गतदिने वयम् अधीतवन्तः यत् मगधराजस्य या पुत्री अस्ति तस्य सेवकाः जनान अपसारयन्ति, हटा रहे हैं लोगों को। यह हमने कल के श्लोक में पढ़ेगा। तो जब लोगों को हटा रहे हैं, हमने नाटक को आपको बताया था कि बलराम जी की स्तुति के पश्चात वहाँ सूत्रधार को जब वह विज्ञापन करने में, कुछ निवेदन करने में व्यस्त होते हैं, तभी कुछ शब्द सुनाई देता है। और जब शब्द सुनाई देता है तो वह कहता, अच्छा अंग पश्यामि, अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। वह देखते हैं और जब देखते हैं कि भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धै कन्यानुगामिभिः धृष्टमुत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः, वह देखते हैं कि धृष्टतापूर्वक मगधराज की पुत्री के प्रिय सेवकों द्वारा तपस्या करने आए लोगों को हटाया जा रहा है। और वह देखते यहीं से उनका प्रवेश होता है। मगधराज की पुत्री और उनके सेवक हटाते हैं उत्सरत और दूसरे ओर से ततः प्रविशति, वहाँ प्रवेश करते हैं परिव्राजक वेशो योगंधरायण। परिव्राजक अर्थात सन्यासी के वेश में योगंधरायण और अवंतिका वेश धारिणी वासवदत्ता चा, और अवंतिका के वेश में वासवदत्ता। तो इस विषय को हम आगे पढ़ेंगे। यह हमने अभी पढ़ा ही, उत्सरत आर्य। अब यहाँ से हमें देखेंगे अब यह कौन है, यह भी विषय आता है कि परिव्राजक वेशा, सन्यासी का वेश धारण करने वाले। तो बल ये हैं वत्सराज उदयन के मंत्री। योगंधरायण जो हैं, वत्सराज जो हैं राजा उदयन है ना, उज्जैन के जो राजा हैं उनके मंत्री हैं। और वासवदत्ता जो हैं उदयन के, योगंधरायण जी जो हैं वत्सराज उदयन के मंत्री हैं। और जो वासवदत्ता हैं वह उदयन की ज्येष्ठ पत्नी हैं। तो यहाँ से प्रारंभ होता है। ये देखते हैं कर्णम दत्वा अर्थात कान देकर नहीं, ध्यान लगाकर सुनते हैं। कथम इहापि उत्सार्यते कुतः, अरे कैसे यहाँ भी लोगों को हटाया जा रहा है, कैसे लोगों को हटाया जा रहा है। यह अर्थात उनके कहने का जो भावार्थ है वो यह है कि यह जो वन है, यह वन तो तपस्या के लिए ही है, तो यहाँ से भी लोगों को क्यों हटाया जा रहा है, यह उन्होंने प्रश्न किया, यह उनका प्रश्न है। आइए हम इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। धीरस्याश्रम संसृतस्य वसतः, धीरस्याश्रम संसृतस्य वसतः, तुष्टस्य वन्यैः फलैः, मानार्हस्य जनस्य बलकलवतस्त्रासः समुत्पाद्यते, उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मितः, कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। पुनः एक बार इस श्लोक का सभी लोग ध्यान देके वाचन करेंगे। धीरस्याश्रम संसृतस्य वसतः, तुष्टस्य वन्यैः फलैः, मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतस्त्रासः समुत्पाद्यते, उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्यैश्चलैर्विस्मितः, कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। तो अब देखिए हम इसका अन्वय करेंगे। अन्वय करने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना है, क्रियापद देखना है। तो देखेंगे
धीरस्याश्रमसंसृतस्य वसतः तुष्टस्य वन्यैः फलैः मानार्हस्य जनस्य वल्कलवतस्त्रासः समुत्पाद्यते। तो क्रियापद है समुत्पाद्यते, है ना। उत्पादन किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। किसका? बोले त्रासः, भय का। किसमें? किन लोगों में? तो बोले जनस्य। कीदृश जनस्य? आश्रम संसृतस्य जनस्य, जो आश्रम में रह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। मानार्हस्य, उनका मान हानि करके। बलकलवतः, जो बलकल धारण करे हुए हैं। कीदृशः? वसतः, तुष्टस्य वसतः। वन्यैः फलैः तुष्टस्य वसतः, जो वन के फल को खा करके ही तुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, ऐसे रहने वाले लोगों को। और धीरस्य, धीरवान लोग, धैर्यवान लोगों को हटाया जा रहा, उनमें भय उत्पन्न किया जा रहा है। भो, फिर दूसरी पंक्ति में देखेंगे ग्रामी करोति, क्रियापदमस्ति ग्रामी करोति, है ना। किसके आज्ञया तपोवनम निभृतम इदम अयः का अयम कहा इदम निभृतम तपोवनम आज्ञया ग्रामी करोति चलैः भाग्यैः विस्मितः। कौन अपने भाग्य को भूल करके, है ना, इस ग्राम को ग्रामीकरण कर रहे हैं। अब देखिए हम इनका अर्थ देखेंगे हिंदी में। तो जब प्रवेश करते हैं और आते हैं तो कर्णम दत्वा, कान लगाकर ध्यान देकर, कथम यह, यहाँ भी कैसे? यहाँ भी उत्सार्यते, क्या यहाँ भी लोगों को हटाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ तो स्थिर धीरस्य, स्थिर चित्त वाले, वन के फलों से संतुष्ट लोगों को, जो वन के फलों से संतुष्ट रहने वाले हैं, वृक्षों के छाल के वस्त्र पहनने वाले हैं, आदर करने योग्य आश्रम निवासी जनों को भी भयभीत किया जा रहा है। अरे उद्दंड, नम्रता से रहित और नश्वर, धन आदि से गर्वीला, यह कौन आदमी है जो इस शांत उपवन को अपनी आज्ञा से दूषित कर रहा है? तो यह समझने का विषय है। फिर से अगर हम इसी श्लोक को देखेंगे कि धीरस्याश्रम संसृतस्य वसतः, धीरस्य, धैर्य युक्त जो लोग हैं, धैर्यवान जो हैं, वन के फल, वन्य ही फल ही तुष्ट, वन के फलों से संतुष्ट हैं, है ना। मानार्हस्य, जिनको मान की आवश्यकता है, सम्मान देने योग्य हैं। और जो लोग बलकलवतः, कपड़ों के, वस्त्रों के छाल के वस्त्र धारण करते हैं, त्रासः, ऐसे लोगों के बीच में कौन भय उत्पन्न करा रहा है? वह उत्सिक्तः, वह उद्दंड, विनय से रहित, वह कौन पुरुष है जो यह मानता है कि भाग्यैश्चलैर्विस्मितः, जो इस धन को नहीं समझ रहा है कि यह धन तो आता और जाता है, यह भाग्य का खेल है। कोयम भो निभृतम तपोवनमिदम, यह कौन है जिसकी आज्ञा से इस तपोवन को ग्राम बनाया जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है? तो वासवदत्ता बोलती, आर्य कह एष उत्सार्यति, अरे आर्य श्रेष्ठ है, यह एक संबोधन है, कौन यह हटा रहा है? तो योगंधरायणः वदति भवति यो धर्मादात्मानम् उत्सार्यति, जो है वह धर्म से अपने आप को हटा रहा है, वह इन लोगों को नहीं हटा रहा है, वह तो धर्म से अपने आप को आत्मानम उत्सार्यति, अपने आप को स्वयं हटा रहा है। ऐसा इन दोनों में संभाषण होता है। अर्थात यह समझना चाहिए कि जब सेवकों के द्वारा हटाया जा रहा था, ये आते हैं, इस श्लोक में जो कहने का अर्थ है, यह यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें तपोवन में रहने वाले लोगों का विशेषण भी बताया गया है कि वो धैर्य युक्त, धैर्य पूर्वक हैं, धैर्यशाली हैं और वन के फलों से संतुष्ट हैं, कपड़ों के छाल को पहनने, वस्त्र के, जो वृक्षों के छाल को धारण करने वाले हैं, ऐसे लोगों को जो कौन भयभीत कर रहा है? और जो भयभीत कर रहा है उसके भी गुण बताए हैं, अवगुण, कि वह मूर्ख है, उद्दंड है, विनय से रहित है, वह यह भूल गया है कि धन बहुत दिन रहने वाला नहीं है, यह चला जाएगा, तो वह उद्दंड है, ऐसा भी इसमें जताया गया है। तो इसलिए इस तपोवन को कौन ग्रामी करोति, मैंने ग्राम कौन बना रहा है, ऐसा कौन है?
तो वासव दत्ता देखिए कितना अच्छा विषय है। वासव दत्ता पूछ रहे हैं कि यह कौन हटा रहा है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यह हटा रहा है, वह योगेंद्रायण की ये विद्वता दिखा रही है। और भास जी महाराज का ये है कवित्व है कि देखिए वो ये नहीं कह रहे कि फला व्यक्ति हटा रहा है, कि मगध राज की पुत्री हटा रही हैं, ये भी कह सकते थे योगेंद्रायण, पर योगेंद्रायण ये नहीं कह रहे कि मगध राज की पुत्री हटा रही। योगेंद्रायण कह रहे हैं कि यो धर्मात् आत्मानम् उत्सार्यति, वह इन सम्मान देने वाले लोगों को नहीं हटा रहे, इन साधु संत महात्माओं स्त्री पुरुषों को नहीं हटा रहे, वह स्वयं जो भी हटाने वाला है वह धर्म से अपने आप को हटा रहा है। कितना अच्छा विषय योगेंद्रायण ने बोला। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, सामने वाले की हानि करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम उसकी हानि कर रहे हैं, पर वस्तुतः देखा जाए तो हम अपनी ही हानि कर रहे हैं, अपने स्वयं को धर्म से हटा रहे हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। कल पुनः अग्रिम श्लोक को पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः मिलामः। नमस्कारः।